नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाइए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज हम एनाटॉमी का जो है इसमें एमसीक्यूज़ आपको लेकर के आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन हैं तो आप इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी लोग नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर सकते हैं शॉर्ट में। एक का बी सी डी जो भी आपको लगता है उस तरीके से आप आंसर कर दीजिएगा। और आंसर शीट आपको लास्ट में भी मिल जाएगा, आंसर की आपको मिलेगा। और किसी को पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट अगर अभी भी है तो आप जो है हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, dhruve942@gmail.com पर। तो फर्स्ट का आंसर आप कर सकते हैं, जिसको भी आता है जल्दी से आप आंसर कर दीजिएगा। मेल यूरेथ्रा इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनार। कौन सा है इसमें से? आपको जो भी आंसर आता है वो आप कर दीजिए। इम्पोर्टेंट है, आप ये ज़रूर पढ़िएगा। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टिश्यू का जो है सवाल पूछा जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर सवाल बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग ऑर्गन में से रिलेटेड। तो इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको वो आंसर मालूम हो। तो मेल यूरेथ्रा इज लाइंड बाय आपका ऑप्शन बी वाला है करेक्ट, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल। और अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है। बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है। आप टेस्ट भी लगाते हैं लेबोरेटरीज़ में, उसमें भी किट में जो है ये चीज़ लिखा हुआ रहता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इसका भी आंसर जो है सभी लोगों को पता होगा, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। तो आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं और कोशिश करेंगे 10 मिनट का ही ये वीडियो हो। थोड़ा सा समय आप लोगों के लिए दे रहे हैं आंसर के लिए। तो चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर आपका बी वाला आएगा, HCG। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने भी सही जवाब दिया। और अगला जो सवाल हमारा है 3rd नंबर का, क्लेविकल इज आल्सो नोन एज। क्लेविकल जो बोन होता है उसको जो है इनमें से कौन सा नाम से दूसरे नाम से बुलाया जाता है या कहा जाता है, उसको दूसरा नाम क्या है इनमें से, ये आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। हिप बोन, स्कल बोन, कॉलर बोन, थाई बोन, जो भी है इनमें से आपको पता है तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है आपको लगता है सभी लोगों को पता होगा, क्लेविकल बोन जो है इसमें से कौन सा है। तो आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर सी नंबर है, कॉलर बोन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। 4th नंबर का सवाल है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी पूछा है तो इसमें से आप बता सकते हैं किडनी, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। अधिकतर ये सवाल पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो आप ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन है, स्किन जो दिया है 4th का, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे हम चलते हैं। इसमें जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा, समय आप लोगों का भी बचेगा इससे। 5th नंबर का जो सवाल है ये आप लोगों के सामने है, स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड। तो बोन के स्टडी को जो है क्या कहा जाता है, तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। देखिए, मैं जो ये सवाल लेकर के आ रहा हूँ, एक तो कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं और वो सवाल जो जैसे कि बन सकते हैं उससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को आइडिया लग सके, तो इसलिए आप लोग इनको ज़रूर पढ़िए ताकि आपको पता चल सके। स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड, तो बोन के स्टडी को इनमें से क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। साइटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, जल्दी से आप लोग भी कमेंट कर दीजिए बाकी लोग। तो 5 का जो है आपका ऑप्शन बी वाला आएगा, ऑस्टियोलॉजी, करेक्ट ऑप्शन आपका। अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, सवाल की तरफ। आपका जो यहाँ पर दिया है, ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन इज सिमिलर शेप एंड स्पेसिफिक जनरलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है किसी चीज़ का, तो इनमें से आपको बताना है ऑर्गन का है, बॉडी सिस्टम का है, टिश्यू का है, या इनमें से किसी चीज़ का नहीं है। ये आप जल्दी से बता दीजिए किसके बारे में कहा गया है यहाँ पर। तो 6th नंबर का आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं ऑप्शन की तरफ। इसका आंसर की भी आपको लास्ट में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसका ऑप्शन का जो है बता देते हैं। 6th नंबर का सवाल है, उसका आंसर आपका सी नंबर आएगा। टिश्यू के बारे में यहाँ पर लिखा गया है।
ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिए, सब लोगों को पता भी होगा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। द मिडिल लेयर इज मेड ऑफ हार्ड मसल फाइबर, इट इज़ कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, 7th नंबर, जो मिडिल लेयर होता है हार्ट का, उसको क्या कहा जाता है? तो 3 लेयर आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो जल्दी से आप लोग 7th नंबर का आंसर बता दीजिएगा। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या इनमें से कोई नहीं। तो बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 10 सवाल ही हैं और जल्दी से हम ख़त्म करेंगे। तो 7th नंबर का आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ, बाकी लोग भी आप आंसर कीजिएगा। तो मिडिल लेयर जो होता है मेड ऑफ हार्ट मसल्स फाइबर, ये आपका मायोकार्डियम होगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे सवाल की तरफ हम चलते हैं। हार्ट इज़ सप्लाइड बाय सिम्पैथेटिक नर्व, वेगस नर्व, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। नर्व के बारे में पूछा है, 8वें नंबर का सवाल, जल्दी से आप बता दीजिए इसका आंसर भी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, यहाँ से भी सवाल आते हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में। इसका आंसर आप बाकी लोग भी कर दीजिए। तो इसमें जो है आपका ए और बी जो है दोनों आएगा, मतलब सी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्व और वेगस नर्व दोनों हैं, तो 8वें का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर का आएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एज। तो ब्लड प्रेशर के फैक्टर को इफेक्ट करने वाले इनमें से कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, या ऑल ऑफ एबव, या ये सभी आएंगे। तो इसका आंसर भी आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, बहुत कॉमन है ये भी। ठीक है, तो बाकी लोग भी कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो इसमें जो है, चलिए हम आंसर बता देते हैं आपको। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव आएगा इसमें से, मतलब सारे के सारे हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 10वें नंबर का। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्ड फ्रॉम पल्मोनरी वेन द कैरी। तो जो लेफ्ट एट्रियम है उनमें जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा कौन सा ब्लड जो है आता है, ये आपको बताना है। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं, बहुत आसान सवाल पूछा है। तो 10वें नंबर का आंसर भी हम आपको बता देते हैं। कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आराम से आप बता सकते हैं। हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है बहुत। सिस्टम तो सभी इम्पोर्टेंट है, सीएनएस नर्वस सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक जो बड़े बड़े सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 10 सवाल थे आपके आज के। तो आंसर की भी आप लोगों के सामने ये रखा है, ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे आंसर की हैं इनके 10 सवालों के। थैंक यू सो मच आप लोग वीडियो ज्वाइन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।